जय जय श्री राधे सभी भक्तों को। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिक्की सौरत और आज की हमारी वीडियो होने वाली है नीम करौली बाबा के ऊपर। आज उनके कई मुख्य जो चमत्कार उन्होंने किए हैं, या वो फेसबुक कंपनी के सीईओ पर किए हों या एप्पल के सीईओ पर किए हों, उनके बारे में पूरी तरह से बताएंगे हमारे मिक्की सौरत भाई। आगे वीडियो में बने रहें। आज जितने भी नीम करौली बाबा ने चमत्कार किए हैं उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको देंगे हमारे मिक्की सौरत भाई। राधे राधे सभी को। यूँ तो हमारे देश में बहुत बाबा हुए हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों का भक्ति पर से बिल्कुल विश्वास उठा दिया है। उनमें कुछ नाम है आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल। लेकिन इन सब से अलग एक ऐसे भी बाबा हुए हैं जिनकी वजह से आज संसार की दो सबसे दिग्गज कंपनियां, एक तो एप्पल और एक फेसबुक, अस्तित्व में है। अगर शायद वो उन बाबा को अपना मेंटर एज ए गुरु नहीं मानते तो शायद आज वो कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं होती। इनके बारे में सब कुछ जानने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। एक ऐसा दौर था जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग उस कंडीशन में थे कि वो फेसबुक को बिल्कुल बंद करना चाहते थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी फेसबुक को चलाने के लिए कर सकें। वो करते रहे, जितना वो कर सकते थे करते रहे, पैसा लगाते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। मार्क जुकरबर्ग की लाखों कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई आसार नहीं दिखता था कि वो फेसबुक से एक फूटी कौड़ी भी कभी ज़िंदगी में कमा पाएंगे। तो वक्त वो आ चुका था जब कंपनी पे ताला लगने वाला था। तो उन्होंने एक आखिरी निर्णय लिया। वो अपने गुरु स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के संस्थापक हैं, जो अपने आप में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उनसे मिलने गए, उनसे मार्गदर्शन करने के लिए गए, उनसे पूछने के लिए गए कि आगे क्या किया जाए, बंद किया जाए या फिर इस कंपनी को मैं कैसे चला सकता हूँ। ये सब बात उन्होंने एक इंटरव्यू में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फेसबुक के कार्यालय पर गए थे, तो मार्क जुकरबर्ग ने खुद कबूला है। ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात। तो स्टीव जॉब से मार्क जुकरबर्ग मिलते हैं। स्टीव जॉब उनसे बस एक ही बात कहते हैं कि मेरे कहने से तुम एक बार भारत जाओ और वहाँ कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन करो और तब तुम देखना कि कैसे तुम्हारी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होती है। मार्क जुकरबर्ग ने बिना वक्त गवाए, जैसा स्टीव जॉब्स ने कहा था वैसा ही किया। वो 1 महीने के लिए भारत आए और कैंची धाम में गए 1 दिन के लिए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मौसम ख़राब होने की वजह से मार्क जुकरबर्ग को वहाँ पर 2 दिन रुकना पड़ा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मार्क जुकरबर्ग ने नीम करौली बाबा के दर्शन किए और वो वापस अपने देश चले गए। लेकिन उनके देश जाने के बाद उनकी कंपनी ने जो तरक्की की ना, वो बात किसी से छुपी नहीं है। खुद मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी से इस बात के बारे में बताया है। वो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में आप सब कुछ साफ सुन सकते हो कि कैसे मार्क जुकरबर्ग मोदी जी को नीम करौली बाबा के बारे में बताते हैं और कैसे स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी थी कि नीम करौली बाबा से जाके आशीर्वाद लो और फिर देखना कि तुम्हारी कंपनी कैसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती है। Mr. Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit
this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So we had a great conversation. तो चलिए बात करते हैं कि आखिर नीम करौली बाबा थे कौन। कई लोग उन्हें हनुमान जी का भक्त मानते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम कहीं भी गलत हों या फिर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, या फिर आपके पास कोई नीम करौली बाबा से जुड़ा कोई भी कहानी या किस्सा हो तो हम तक वो बात ज़रूर पहुंचाना अपनी। बताया जाता है कि नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर में हुआ था। लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1900 में हुआ था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 1900 में किस तारीख को या फिर किस महीने में हुआ था। जिससे भी सुना है बस यही सुना है कि उनका जन्म सन 1900 में हुआ था। 11 सितंबर 1973 को नीम करौली बाबा ने समाधि ले ली थी। कहानी शुरू होती है 1940 से, जब नीम करौली बाबा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भवाली के पास जाते हैं और वहां एक घाटी में एक नदी के पास बैठ जाते हैं। वहीं उन्हें थोड़ी दूर एक शख्स दिखाई देता है। बाबा उसे पुकारते हैं। वो शख्स बाबा के पास आता है, लेकिन वो शख्स बाबा को एक टकाटक देखता ही रह जाता है, हैरानी भरी आंखों से। वो हैरान क्यों था? क्योंकि बाबा ने उसे उसके नाम से बुलाया था। बाबा ने उसे पूरन कह के बुलाया था। लेकिन वो शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ बस यही सोच रहा था बाबा को देखकर कि मैं तो इनसे कभी ज़िंदगी में मिला भी नहीं, तो इन्हें मेरा नाम कैसे पता। बाबा समझ गए कि ये शख्स दुविधा में है। बाबा ने उससे कहा कि हैरान मत हो, मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूँ। आगे बात करेंगे उस बारे में। बाबा ने उससे कहा कि मुझे भूख लगी है, घर जाओ और खाने के लिए कुछ घर से ले आओ। उस शख्स ने भी बिना वक्त गवाए तुरंत घर जाने का फ़ैसला किया और सारी बात जो भी घटना घटी थी अपनी माँ को जैसे कि तैसे जाके बता दी और बाबा के लिए घर से दाल और रोटी ले आया। बाबा ने भोजन कर लिया और थोड़ी देर बाद बाबा उस शख्स से कहते हैं कि तुम गांव में जाओ और 2 4 5 आदमी लेके मेरे पास दोबारा आओ। शख्स ने फिर वैसा ही किया। वो गांव गया, 2 4 आदमी लेकर बाबा के पास आया। बाबा उन आदमियों को लेकर नदी पार करके जंगल में गए और वहाँ बाबा ने उन आदमियों से कहा, एक पत्थर की तरफ इशारा किया बाबा ने और बोला कि इस पत्थर को यहाँ से खोद कर हटाओ, इसके पीछे एक गुफा निकलेगी। लेकिन वो सारे आदमी बाबा को हैरानी से देखते रहे, क्योंकि वो वहीं पर जन्म लिए के वहीं पर पले बड़े थे, वहीं खेले थे, सारा बचपन उनका वहीं पर बीता था। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी गुफा के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, ना ही उन्होंने कभी ऐसी गुफा देखी थी। लेकिन वो मजबूर थे, करते क्या, बाबा ने जैसा कहा वो वैसा ही करने लगे। सारे मिलके उस पत्थर को हटाने लगे और हुआ वैसा ही। जैसे ही पत्थर अपनी जगह से हटा, पत्थर के पीछे एक गुफा निकल आई और सब ये देखकर हैरान रह गए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बाबा उनसे कहते हैं कि गुफा के अंदर एक धूनी भी है। तो सब लोग गुफा के अंदर जाते हैं और जैसा कि बाबा ने कहा था वही बात सत्य होती है। गुफा के अंदर एक धूनी भी मिलती है और धूनी के पास ही एक चिमटा रखा होता है, मानो कि अभी तुरंत ही कोई वहाँ से उठ के गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये धूनी यहाँ कभी वर्षों से पड़ी है या फिर ये चिमटा यहाँ वर्षों से रखा हुआ था। वो आग ऐसी की ऐसी सुलग रही थी। सब उस आग को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि चौंको मत, हैरान मत हो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ। और ये जगह जहाँ पर ये धूनी है, यहाँ हनुमान जी आकर बैठते हैं और यहीं पर वो तप करते हैं। तो चलो पहले इस जगह का शुद्धिकरण करते हैं। नदी से पानी लेके आते हैं, इस जगह को शुद्ध करते हैं और फिर हनुमान जी को यहाँ पर विराजमान करते हैं। लोगों ने बिना वक्त गवाए वैसा ही किया, उस जगह का शुद्धिकरण किया और वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान कर दी। फिर बाबा ने उनको बताया कि ये जगह
सोमवारी बाबा की तप स्थली है। धीरे धीरे वो जगह गांव में मशहूर हो गई, गांव से भारत में और भारत से पूरे संसार में, और आगे चलकर उसी जगह को कैंची धाम के नाम से जाना गया, जहां पर हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनमें कुछ बड़े नाम मशहूर हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स हुए, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग हुए। हाल ही के दिनों में वहाँ भारत के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने आए थे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाबा कितने ज़्यादा ही भक्तों में लोकप्रिय हैं। उसी बीच बाबा के एक भक्त हुए थे गोविंद वल्लभ पंत, जो कि किसी राजनीति पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। एक बार ऐसी खबर उड़ी कि गोविंद वल्लभ पंत जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका मृत्यु का समय बिल्कुल आ चुका है, और यहाँ तक कि अफवाह ये भी फैल गई कि गोविंद वल्लभ पंत जी का निधन हो चुका है। जैसे ही बात बाबा के कानों तक पहुँचती है, बाबा हैरान रह जाते हैं और बाबा बस एक ही शब्द निकालते हैं कि ये असंभव है, गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु अभी नहीं हो सकती, अभी उन्हें और भी जीना है। और हुआ वैसा ही। गोविंद वल्लभ पंत जी बीमारी से उठे और उसके बाद भी कई वर्षों तक एज इट इज़ जैसे कि तैसे गोविंद वल्लभ पंत जी जिए। और भी हज़ारों किस्से और कहानियाँ हैं, अगर मैं सुनाने पे आऊँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। बाबा के हर किस्से के बारे में एक किताब लिखी गई है, मिरेकल ऑफ लव। आप वो किताब खरीद सकते हैं और उसमें बाबा की हर कहानी, हर किस्से को पढ़ सकते हैं। कभी मौका मिले तो बाबा के पास उत्तराखंड कैंची धाम जाना ज़रूर। आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट होगा तो उसका निवारण आपको ज़रूर मिलेगा। हज़ारों और लाखों बाबा के भक्त हैं। कैंची धाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगह है। यहाँ हर समय मतलब हज़ारों लाखों भक्त आते रहते हैं और सबसे ज़्यादा भक्त अमेरिका से आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में नीम करौली बाबा के बारे में यही था। अगर आपके पास भी कोई विचार हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।